So what we have talked till now is related to the concept of journal entry and as well as the compound journal entry. कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब एक ही जर्नल एंट्री जिसमें आपके पास मल्टीपल डेबिट्स मल्टीपल क्रेडिट्स आते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कंपाउंड जर्नल एंट्री. Our today's focus is going to be on the concept of posting the transactions from the journal to the ledger and how do we do the balancing of the ledger account. और कौन कौन से अकाउंट को किस किस तरह के लेजर बैलेंसेस हो सकते हैं. There are three aspects that we are going to cover. I said ledger, first thing that we need to focus upon is ledger posting, that is transferring the transactions from the journal to the ledger. We have to talk about the concept of ledger balancing, how we do the balancing of a ledger account, and then we'll also talk about the types of balances, कि कौन से अकाउंट को किस तरह के बैलेंसेस हो सकते हैं. These are the three aspects that we are going to cover now. All right. बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपका फर्स्ट लेवल ऑफ बेसिक्स खत्म हो जाता है, जिसमें इसको यूज करके हम हमारा ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं. दैट इज व्हाट इज आवर फर्स्ट लेवल ऑफ बेसिक्स. उसके बाद में आते हैं सब्सिडियरी बुक्स जो हमारे रेगुलर बैचेस में चल रहे हैं. हाउएवर वी विल बी कवरिंग इट अगेन हियर कि किस तरह से बनाते हैं, क्यों सब्सिडियरी बुक्स की तरफ आए. उसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन और फाइनली आएगा फाइनल अकाउंट. सो इस तरह की प्रोसेस में हम लोग जाने वाले हैं आगे. सो माय क्वेश्चन, माय पॉइंट नाउ इज द लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड टाइप ऑफ बैलेंसेस. If you observe a journal entry, in a journal entry you have, suppose the transaction as cash account debit 20,000 to Royals account 20,000. Royals is the giver of benefit, credited. कैश इज कमिंग इन डेबिटेड. अब इसमें जो अकाउंट डेबिट हो रहा है हमें उस अकाउंट के डेबिट साइड में जाना होगा, और जिस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है हमें उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना होगा. सो हाउ विल वी डू द पोस्टिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? विल प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट. What is an account? Basically a summary of different transactions related to the given person or related to a particular activity. What is the format of ledger? It is divided into two parts. The left hand side is what we call as debit side, and the right hand side is called as credit side. And that's why while writing the transaction on the debit side we write DR, that is debit records. और जब हम लोग क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वी राइट इट एज CR, that is credit records. Columns are date, particulars and the amount of the transaction. Date, particulars and the amount of the transaction. Now same ways we have to make two accounts, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री में दो अलग अलग अकाउंट आए हैं या नहीं. सो वी नीड अ कैश अकाउंट and we also need a Royals account. Is it right? हम कहां जाएंगे? पहले कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम पहले उस ट्रांजैक्शन का डेट लिखेंगे जो कुछ भी होगा,
and then we write the reference of account to be credited. डेबिट साइड में क्या लिख रहे हैं हम लोग? उस अकाउंट का रेफरेंस जिसे हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं. कैश अकाउंट किस वजह से डेबिट हो रहा है? रॉयल्स की वजह से. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू रॉयल्स ₹20,000. तूने सवाल पूछा था सर वो डेबिट में क्रेडिटेड लिख रहे हैं, क्रेडिट में डेबिटेड लिख रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा था यहां पर. नहीं, बताता हूं. डेबिट साइड में लिखते समय हमेशा द सैल्यूटेशन इज टू, क्रेडिट साइड में लिखते समय द सैल्यूटेशन इज बाय. ये वाला यहां तूने सवाल पूछा था कि जब हम डेबिट में लिख रहे हैं तो यू रोट रेफरेंस ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, इसलिए उसका रेफरेंस. समझा अभी? हाँ, कुछ कुछ चीजें याद रहती है मेरे को. ठीक है, बुढ़ापा आ गया है पर. एंड देन in the royals account I will write the date of the given transaction on the credit side and I'll write what? By cash. The account to be debited का reference. तो डेबिट में लिखते समय क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम, क्रेडिट में लिखते समय डेबिट वाले अकाउंट का नाम, डेबिट में लिखते समय सैल्यूटेशन टू और क्रेडिट में लिखते समय सैल्यूटेशन बाय. ये हम लोग चेंज कर सकते हैं पर उसके कोई फर्क नहीं है बिकॉज इट इज ट्रेडिशनली बीइंग फॉलोड, सो विल कंटिन्यू फॉलोइंग इट. इज इट पॉइंट राइट? क्लियर है सबके लिए? नाउ विल राइट सर्टेन ट्रांजैक्शंस एंड देन विल क्यूमुलेटिवली पोस्ट दोस ट्रांजैक्शंस इनटू द लेजर. ये जो अभी हमने किया, जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लेजर पोस्टिंग. ट्रांसफरिंग the journal entries, transferring the entries from the subsidiary books to the ledger is what we call as ledger posting. Is the point right? Now suppose I pick up these transactions. ये जो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस उस दिन हम लोग लिख रहे थे, इन सबको मैं पिकअप करता हूं. I'll just put it forth into a single journal just for the sake of understanding. ठीक है, ये आ गया एक जर्नल एंट्री, ये दो जर्नल एंट्री, I'll just pick it up and then we'll be able to understand the things further. फिर ये अलग जर्नल एंट्री और एक, ये सारी जर्नल एंट्री आपके पास लिखी हुई है. मैं सिर्फ उनको एक जगह पे जमा इसलिए कर रहा हूं ताकि हम लोग एक ही जगह से उसकी डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकें. राइट? आप लोग को ये वापस से लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट पुट द रेफरेंस ऑफ वेरियस जर्नल एंट्रीज रिटन अर्लियर. ओए, कहां गया? There are two more entries. I'll just pick those two remaining entries and then we'll be able to start with it. इसको मैं डायरेक्ट एक साथ पिकअप कर लेता हूँ. तो ये अलग अलग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमारे पास अलग अलग जर्नल एंट्रीज आ गई.
करेक्ट. अब we have to do the posting of these all entries into the various ledger accounts. अब कौन कौन से लेजर अकाउंट आ रहे हैं? पहले वाले में कैश राजू, दूसरे वाले में परचेस और कैश, तीसरे वाले में धनुष और सेल्स, फिर बैंक और कैश, देन राघव एंड बैंक, देन जगन एंड परचेस रिटर्न. सो देयर आर मल्टीपल अकाउंट्स और नॉट? आई जस्ट प्रिपेयर द फॉर्मेट्स. ये आप बना लो. अराउंड 10 फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड. दो, तीन, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग बैलेंसिंग भी करेंगे. 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. What you can do is, instead of drawing the separate format, एक सिंगल कॉमन लाइन ड्रॉ करो. साइंस वाले हैं सर हम लोग, ये हम लोग बचपन में ही सीख के आए थे. वो बात अलग है, बाद में पता चला कि कॉमर्स ही ठीक है. साइंस क्यों छोड़ी तुमने? वैसे साइंस क्यों छोड़ी? करना ही नहीं था, घर वालों ने जबरदस्ती भेजा था. साइंस तू भी अच्छा, तेरा दिमाग बिजनेस ओरिएंटेड हो रहा था. साइंस में उतना बिजनेस चलने वाला ही नहीं था. वे साइंस के भरोसे तो बिजनेस चलते हैं. फिर नहीं, सच में चलते हैं ना. इफ यू टेक द एग्जांपल, इंजीनियर्स इनोवेशन कर रहे हैं तब ने जाके बिजनेस हो रहा है. फिर सर वो करेंगे ना इनोवेशन, हम चलाएंगे. ओके अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन आपका क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट. दिस इज नथिंग बट कैश कलेक्टेड और नॉट. तो हम लोग क्या करेंगे? 2 अकाउंट बनाएंगे. कौन से 2? पहला कैश अकाउंट, दूसरा राजू अकाउंट. कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे हम लोग? टू राजू रुपीज 50,000, क्योंकि कैश अकाउंट वॉज डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री और नॉट, और राजू अकाउंट इज क्रेडिटेड. तो हम लोग राजू के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएंगे. क्या लिखेंगे? बाय कैश. यहां किसी भी तरह के नरेशंस लिखने की आवश्यकता नहीं है. नरेशंस आर रिटन ओनली एंड ओनली इन द जर्नल्स, नॉट इनटू द लेजर. इज राइट? देन our next entry is purchase account debit to cash account 20,000. Purchase account debit to cash account 20,000 बराबर. तो कहां जाना पड़ेगा हमको? पहले परचेस अकाउंट. नॉर्मली जब भी आप जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करते हो तो ये हैबिट बना लो दैट यू विल फिनिश द डेबिट पोस्टिंग फर्स्ट एंड देन द क्रेडिट पोस्टिंग. राइट? इससे क्या होता है कि हमारे कभी भी इफेक्ट छूटते नहीं है. हैबिट कल्टीवेट होती है कि हम लोग पहले डेबिट खत्म करते हैं, बाद में क्रेडिट खत्म करते हैं. रूटीन में होता है ना, तो भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं. सो परचेस अकाउंट डेबिट साइड टू कैश 20,000. उसी तरह से इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैश अकाउंट. कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग? बाय परचेस रुपीज 20,000. आर यू एबल टू रिकॉल? हाँ या ना? नेक्स्ट
योर ट्रांजैक्शन इज धनुष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कौन कौन से अकाउंट? धनुष एंड सेल्स. तो पहले कहां जाएंगे हम लोग? धनुष के अकाउंट में. अब क्योंकि कैश का अकाउंट पहले से हमारे पास रेडी था, इसलिए वापस से हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि कैश का एक ही अकाउंट बनेगा, उसमें ही सारे ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड आ जाएंगे. इज इट पॉइंट राइट? जर्नल एंट्रीज अलग अलग की जाती है. लेजर पोस्टिंग एक अकाउंट की जितनी भी होगी उसी एक ही अकाउंट में आएगी, वो अलग अलग नहीं बनाए जाते हैं. इज इट पॉइंट राइट? So, Dhanush account, on to the debit side, what do you write? To sales. How much is it? 9,500. Correct? And at the same time, you are making sales also or not? So, you have to prepare sales account, जिसके हम लोग credit side में लिखेंगे. क्या? By Dhanush as rupees 9,500. Am I going right? एक ही. मैंने कहा अगर आपके पास कोई एक अकाउंट है जिसमें मल्टीपल जर्नल एंट्रीज हैं, आप जर्नल एंट्री लिखते समय अलग अलग लिखते हो, बट पोस्टिंग करते समय आप अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते हो. यू कैन नॉट प्रिपेयर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट फॉर 10 टाइम्स. कैश अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो डेबिट के हैं चाहे वो क्रेडिट के हैं, दोज ऑल विल कम ओनली इन वन कैश अकाउंट. तो वापस धनुष के जो अकाउंट बनाया हमने उसी में आएगा. यस, जैसे यहां पर हमने कैश जब राजू से मिली थी तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था, और जब हमने परचेज के लिए कैश दी तो हमने कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा. हमने उसके लिए अलग से कैश अकाउंट बनाया क्या? नहीं. फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश, दोज ऑल विल कम इन व्हाट? कैश अकाउंट. इसीलिए तो इसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं. वो डेट्स नहीं दिए इसलिए मैंने हैव नॉट पुट दिस वेज. आई एम सेइंग when you are preparing a cash account, आपके कैश से रिलेटेड जितना भी परचेज या जितना भी रिसीट या जितना भी पेमेंट है वो सिर्फ कैश अकाउंट में आएगा. उसी तरह से अगर मैं किसी पार्टी का अकाउंट बना रहा हूं, उस पार्टी से आने वाला पैसा, आने वाले गुड्स और उस पार्टी को जाने वाला पैसा या जाने वाले गुड्स विल कम एट द सेम प्लेस, दैट इज पार्टीज अकाउंट. जैसे मैंने यहां पे राजू का अकाउंट बना दिया. अब मान लो राजू को हमने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, विल पास द जर्नल एंट्री फॉर दैट इज व्हाट? राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. उसके लिए मैं राजू का अकाउंट वापस से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि राजू का अकाउंट तो मेरे पास पहले से है ना, राइट? तो उसमें ही जाके मैं वापस से उसके इफेक्ट दूंगा, जहां भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. अब जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें डेबिट साइड में, राइट? तो मेरा कहने का मतलब क्या है? अकाउंट किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्पस, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी खर्च, किसी भी इनकम का एक ही बनता है. एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड मल्टीपल जर्नल एंट्रीज लिखी जा सकती है. मैंने सैलरीज जनवरी के अलग से पे की, फरवरी के अलग से पे की, मार्च के अलग से पे की. तो जनवरी की एंट्री करते समय सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फरवरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मार्च सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पर अकाउंट में पोस्ट करते समय सिर्फ एक ही सैलरी अकाउंट, उसके डेबिट में लिखूंगा टू बैंक फॉर जनवरी, टू बैंक फॉर फरवरी, टू बैंक फॉर मार्च. अकाउंट में बार बार नहीं बनाऊंगा, चाहे एक अकाउंट से रिलेटेड n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो जाए, दोज ऑल विल कीप कमिंग इन दैट सिंगल अकाउंट. समझ आया? पक्का? ओके. नेक्स्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मतलब कौन कौन से अकाउंट चाहिए हमको? बैंक एंड कैश. सो फर्स्ट आई विल गो टू बैंक अकाउंट. डेबिट वाला इफेक्ट पहले खत्म करना है. बैंक अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे? द गिवन डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू कैश. कितना कैश? 25,000.
और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? टू द कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो वापस बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। सो विल गो टू कैश अकाउंट ऑन टू द क्रेडिट साइड. व्हाट विल आई राइट? बाय बैंक for rupees 25,000. Able to get it? Next, राघव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब इसमें मेरे पास राघव अकाउंट नहीं है, तो मुझे राघव अकाउंट बनाना पड़ेगा, पर बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी है ना, तो उसका अकाउंट वापस से बनाने की आवश्यकता नहीं है. सो इन द अकाउंट्स आई प्रिपेयर राघव अकाउंट. ऑन टू द डेबिट साइड आई राइट टू बैंक as 10,000, है ना, and at the same time I go to what? Bank account, which is already there with me. What will I write? By Raghav 10,000. Are you able to understand this? Next, Jagan account debit to purchase return. जगन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. कौन कौन से अकाउंट की जरूरत है आपको? एक जगन अकाउंट और एक परचेज रिटर्न अकाउंट. जगन इज बीइंग डेबिटेड, तो हम लोग जगन के अकाउंट में कौन से साइड में जाएंगे? सर हमने परचेज रिटर्न परचेज के अकाउंट में क्यों नहीं लिखा? परचेज एंड परचेज रिटर्न, दीज आर टू अकाउंट्स विच आर इंडिपेंडेंटली मेंटेन्ड. Only at the end of the financial year these two are adjusted. जब तक ईयर एंड नहीं आता है तब तक परचेस और परचेस रिटर्न अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं. उसी तरह से सेल्स एंड सेल्स रिटर्न अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं. राइट, राइट डाउन दिस एज अ पॉइंट. Yep. The purchase returns and sales returns indicate the return of goods indicate the return of goods and these accounts are maintained separately throughout the year. Next point. At the end of the financial year, the purchase return is adjusted against purchases and sales return against the sales. Purchase return is adjusted against purchases and sales return against the sales. Clear है? तो
अब क्योंकि जगन को हमने गुड्स वापस भेजे इसलिए जगन का अकाउंट डेबिट हुआ, तो व्हाट वी विल राइट, जगन अकाउंट डेबिट साइड टू परचेस रिटर्न. How much is it? 5,000? 5,000. And at the same time, in my purchase return account on the credit side, I'll write what? By Jagan. Rupees 5,000. Did you people get it? लेजर पोस्टिंग कैसे करना चाहिए, ये क्लियर है सबके लिए? कब हम अकाउंट को डेबिट करते हैं, कब अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, समझ में आया? अगर आप अकाउंट के डेबिट साइड में कोई ट्रांजैक्शन लिख रहे हो तो इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अकाउंट बीइंग डेबिटेड, और अगर आप अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुछ लिख रहे हो तो इट इज कॉमनली कंसिडर्ड एज व्हाट? अकाउंट इज क्रेडिटेड. ऑलराइट, अब ये हो गई बात लेजर पोस्टिंग की. द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज लेजर बैलेंसिंग. What do I mean by ledger balancing? I am supposed to find out the net amount, net of debit and credit of each account separately. This will indicate what I own, with what value I own, how much is receivable by me, how much is payable by me, what are my total amount of expense related to a particular item, what are my total amount of incomes related to a particular item. जब मुझे ये टोटलिटी बेसिस पे या फिर नेट बेसिस पे पता लगाना हो तो उसके लिए हमें लेजर्स को बैलेंस करना अनिवार्य है. So ledger balancing is basically to identify the net amount into a ledger account. In some of the ledger balances, the debit side amounts will be more than credit side amounts. In some cases, the credit side amounts will be more than the debit side amounts. जब कभी भी आपके लेजर अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है, ऑब्जर्व इट, लेजर बैलेंसिंग, व्हाई? टू ascertain net amount of an account. Finding the difference between debit and credit total of an account is called as the process of ledger balancing. If debit is greater than credit, किसी भी लेजर अकाउंट के डेबिट साइड की अमाउंट्स अगर क्रेडिट साइड के अमाउंट से ज्यादा है, इन दैट केस द difference is written on credit side, on credit. क्यों? जो साइड शॉर्ट होगा उसे बैलेंस करना है या नहीं, एंड दैट्स व्हाई वी राइट द बैलेंस ऑन द साइड दैट इज शॉर्टर. पर अगर क्रेडिट में मैं बैलेंस लिख रहा हूं, मतलब क्रेडिट शॉर्ट है, तो बैलेंस किसकी वजह से अराइज हो रहा है? Because of debit side. So that is called as what? Debit balance. This is called as debit balance. क्यों?
क्योंकि आपके एक्सेस डेबिट की वजह से वो बैलेंस आया था, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस। यहीं अगर क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, in that case the difference will be written on which side? Is written on debit side, and this written difference is called as credit balance. क्यों credit balance कहते हैं हम लोग इसको? आपके क्रेडिट साइड की टोटल आपके डेबिट साइड से ज्यादा है, वो क्रेडिट की वजह से बैलेंस आ रहा है या नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। तो अगर आपने किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखा, जो बैलेंसिंग हम लोग कर रहे हैं इसे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, अगर आपने क्रेडिट साइड में वो बैलेंस लिखा तो इट इज बिकॉज ऑफ हायर डेबिट, सो इट इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस। वहीं अगर आपने किसी अकाउंट के डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखा तो इट इज बिकॉज ऑफ हायर क्रेडिट और नॉट, सो इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस is always written on the side that is shorter, whereas opening balance, एक पीरियड का क्लोजिंग becomes the अगले पीरियड का ओपनिंग। आप मंथली बेसिस पे अगर क्लोजिंग कर रहे हो, परचेज की अप्रैल मंथ की जो टोटल है वो मई मंथ में ऐड करना पड़ेगा या नहीं, यस और नो? सो फॉर दैट पर्पस अप्रैल मंथ का क्लोजिंग बिकम्स मई मंथ का ओपनिंग। एक पीरियड का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले पीरियड का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होगा। का मतलब ये हुआ दैट ओपनिंग बैलेंस विल बी रिटन ऑन द साइड टू विच इट बिलोंग्स। इस पीरियड में मैंने किसी को सेल किए गुड्स, तेरा नाम क्या? प्रज्ञा। मैंने प्रज्ञा को 50,000 के गुड्स सेल किए, अलग अलग ट्रांजैक्शंस। मैं प्रज्ञा के अकाउंट में डेबिट लिखता गया 50,000 तक। प्रज्ञा ने मुझे 30,000 का पेमेंट कर दिया। 30,000 मैंने प्रज्ञा को क्रेडिट कर दिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल एंड, कल 30 अप्रैल है, परसों। मैंने 30 अप्रैल को लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वाई बाय बैलेंस कैरिड डाउन? प्रज्ञा को डेबिट किया 50,000, क्रेडिट किया 30,000, 20,000 अभी भी आने बाकी है नहीं। तो प्रज्ञा के अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा क्या? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 20,000। अब अगले मंथ में, मतलब मई मंथ में, प्रज्ञा इज लाइबल टू पे मी दैट 20,000 और नॉट? वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब प्रज्ञा के अकाउंट के डेबिट साइड में 20,000 रुपए दिखेगा तभी ना। डेबिट व्हेन द अमाउंट इज रिसीवेबल। कंसिडरिंग दैट फैक्ट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वन पीरियड ऑलवेज बिकम्स द opening balance of next period. Closing balance is written on opposite side, opening balance is written on same side. तो अब आप ऑब्जर्व करो, यहां मेरा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल कितनी है? 50,000। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है? 45,000। प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग, फर्स्ट यू चेक आउट द टोटल्स ऑफ डेबिट, टोटल्स ऑफ क्रेडिट ऑन रफ बेसिस। स्टेप 1। स्टेप 2, फाइंड द साइड दैट इज शॉर्टर। यहां कौन सी साइड शॉर्टर है? क्रेडिट साइड। एंड स्टेप 3, राइट द बैलेंस ऑन शॉर्टर साइड। कहां लिखना पड़ेगा मुझे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट शॉर्ट है। व्हाट विल आई राइट? व्हाट विल आई डू? बाय बैलेंस carried down. When you write the closing balance, you write it as carried down or carried forward. कितना? 5,000। अब क्योंकि मैंने क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा है, मतलब दिस विल बी कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस। आई रिपीट माई पॉइंट, बिकॉज आई हैव रिटन द बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, सो वी कॉल दिस एज व्हाट? डेबिट बैलेंस। पॉइंट नंबर 1। क्यों डेबिट बैलेंस कहा गया? क्योंकि आपके कैश अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा था।
डेबिट की वजह से बैलेंस आया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस। तीसरा, क्लोजिंग बैलेंस इज रिटन ऑन द साइड दैट इज शॉर्टर, अपोजिट साइड, बट ओपनिंग बैलेंस इज रिटन ऑन द साइड टू विच इट बिलोंग्स। तो अब अगले पीरियड के ओपनिंग बैलेंस में मैं कैसे लिखूंगा? ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट में नहीं लिखूंगा। अब मैं कहां लिखूंगा? डेबिट में, जिस साइड का वो बैलेंस था उस साइड में क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब आप क्लोजिंग लिखते हो तो कैरीड डाउन, जब आप ओपनिंग लिखते हो तो ब्रॉट डाउन। नीचे ले गए, कैरीड डाउन, ऊपर से लाया, ब्रॉट डाउन। डिड यू गेट दैट? एज रुपीज ओनली 5000। मतलब पिछले पीरियड के सारे ट्रांजैक्शन वहीं पे क्लोज हो गए नहीं, हम लोग आगे क्या लेके जा रहे हैं? सिर्फ बैलेंस। समझ आई बात? बैलेंसिंग कैसे करते हैं समझा? पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का रफ टोटल। दूसरा, कौन सा साइड शॉर्ट। तीसरा, शॉर्ट साइड में क्या लिखोगे? क्लोजिंग बैलेंस। यहीं अगर आप राजू का अकाउंट ऑब्जर्व करो, सिर्फ क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो you'll simply do what? On the debit side, to balance carried down, कितना? 50,000। कौन सा टाइप का बैलेंस होगा ये? क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट पीरियड में कहां लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 50,000। होप यू आर गेटिंग इट। पक्का? नेक्स्ट, परचेस अकाउंट कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना? 20,000। अगले मंथ में कहां लिखेंगे इसको? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? पहले हमने क्या सीखा? लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। उसके बाद क्या सीखा? लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं। उसी तरह धनुष के अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना? 9,500। उसी तरह से धनुष के अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब ब्रॉट डाउन लिख रहे हैं का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस। जब कैरीड डाउन लिखते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस। सेल्स अकाउंट कहां लिखूंगा? डेबिट साइड। क्या? टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना? 9,500। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? और उसी तरह से उसके क्रेडिट साइड में जाऊंगा, क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 9,500। बैंक अकाउंट डेबिट साइड था 25,000, क्रेडिट साइड है 10,000। मतलब क्रेडिट इज शॉर्टर और नॉट? क्योंकि क्रेडिट शॉर्ट है तो मुझे कहां लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना? 15,000। उसी तरह से अब ये क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है, अगले पीरियड का ओपनिंग हो जाएगा या नहीं? अगले पीरियड में कहां लिखूंगा? क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच? 15,000। Are you able to understand this? Same ways we'll do it for Raghav, Jagan and purchase return account or not? Is it clear? So we have understood two parts. Which two parts? How do we do the posting? And second, how do we do the balancing? One more part that is remaining is types of balances. वो चीज के लिए हम लोग कल मिलेंगे सुबह 7:15 बजे. All right? So that's it. Thank you. Bye-bye.